बैठते हुए सभी अपने काम को छोड़ करके जल्दी से कथा में आइए। शंकर सुवन भवानी के नंदन, दोनों हाथों से ताली बजाइए। भवानी के नंदन गाइए गणपति सदन गज वदन विनायक, सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिंधु मोदक प्रिय मुझे मंगल दाता, 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 विद्या विधाता, विद्या
राधे राधे
सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य परब्रह्म परमात्मा सबकी प्रकृति स्वरूपा आत्म स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा माँ अकरुणा वरुणालया भगवती माँ दुर्गा माँ भुवनेश्वरी का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन। इष्ट नागराज भगवान, भगवती दुर्गा माता, चंदनागिरी नाग देवता, उड़ेश्वर नाग देवता, जाखेश्वर भगवान, समस्त इष्ट देवता कुल देवता भगवान नरसिंह सभी के चरणों में वंदन करते हुए यज्ञ के आचार्य पद पर विराजमान आचार्य ब्रह्मा और वेद स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को वंदन करते हुए आज हमारे बीच में संत मूर्ति कोमलगिरी जी महाराज विराजमान है। आपको वंदन करते हुए इस ग्राम सभा के समस्त आबाल वृद्ध नर नारी जितने भी यज्ञ समिति के पदाधिकारी जिन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में तन मन धन अपना लगाया है, ऐसे समस्त भक्त गणों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए जोड़ा गांव से पधारे, सिल्ला से, हमारे क्षेत्र से जिन जिन गांवों से पधारे यहाँ पर समस्त भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं भद्र पुरुषों। शास्त्र कहते हैं कि जब हमारा भाग्योदय होता है, जब हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, तब हम भगवान की कथा को प्राप्त कर पाते हैं, भगवती के चरित्र को श्रवण कर पाते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली है कि यह जो कथा देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही है, ये माँ जगदम्बा के दिव्य चरित्रों का अवगाहन करने का एक दिव्य सोपान है। कैसे हम भगवती का पूजन करें, कैसे हम भगवती को प्रसन्न करें, कैसी विधि है, किस प्रकार से माँ जगदम्बा हमसे प्रसन्न हो, क्योंकि संपूर्ण जीव मात्र की जो प्रकृति है वह माँ जगदम्बा है। व्यक्ति जब माँ की गोद में रहता है तब एकदम सारे द्वंद्वों से, सारे भयों से एकदम निवृत्त होकर के निश्चिंत भाव से माँ के गोद में विराजमान रहता है। बस यही माँ की गोद है, माँ जगदम्बा का यह दिव्य, जिसमें हम सब लोग देवी भागवत महापुराण के माध्यम से अवगाहन कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब तक यह जीवन रहेगा, इस जीवन में कुछ न कुछ उलझने लगी रहेगी, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हमारा अवसान नहीं होगा तब तक हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आवश्यकता ही हमको आगे की ओर अग्रसर करती रहेगी। लेकिन वे लोग बहुत बड़भागी है, उनका वे बहुत सौभाग्यशाली है जो इन अनेक कार्यों से, इन कार्यों में लगे हुए होने पर भी और भगवान के लिए अपना समय निकाल ले। बस यही सौभाग्य है जीवन का। हमारे जीवन का वही अमृत काल है, वही हमारा शुभ काल है, वही हमारा धन्य काल है, जो समय भगवान की कृपा में, भगवान के भजन में लग जाए, भगवान के चरणों में जो समय हमारा लग जाए वही समय हमारा धन्य है। शास्त्र कहते हैं कि तीन चीज बहुत दुर्लभ है।
और उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी जो संसार में हमें मिल रहा है वो हमारे भाग्य से मिल रहा है। हमने जो पूर्व जन्म में किया है वही आज भाग्य बन करके हमारे सामने, जो हमारे भाग्य का होगा वो हमें मिलेगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिलेगा। ठीक लग रहा टोपी? मैं ठीक लग रहा तो पैर रख दूंगा। आज कृष्ण जन्म है, ये तो हमारे बहुत ही प्रेमी और इस ग्राम के प्रधान जी के बड़े भाई चतर सिंह जी का एक भाव है। नीचे के कथाओं में ऐसे देते हैं लोग, तो आपने भी वह पद्धति लाई है। आपके लिए हम व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद बना रहे और समस्त ग्राम सभा को शुभकामनाएं देते हैं। पहले ही भगवान के आगमन से पूर्व यह एक शुभ सूचना है। आज भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान के जन्म की कथा के लिए हमने कल सूचना दी थी और ऐसा शुभ अवसर हमारे सामने प्राप्त हुआ है। आइए आज भगवती के दिव्य चरित्रों के साथ भगवान राम की जन्म की कथा, भगवान कृष्ण की जन्म की कथा, दो कथाओं का यहाँ पर वाचन होना है। और आज सब लोग देरी कर रहे हैं आने में। कल तक भरा रहता था पांडाल, आज जो है सब लोग घरों में बैठे हुए हैं अभी। और हमें कथा तभी प्रारंभ करते हैं, पुराण की कथा, जब सब बैठ जाएं। और आप लोग विलम्ब कर रहे हैं तो आगे भी विलम्ब होगा तो मत कहिएगा। सब लोग आकर के पांडाल में बैठ जाइए, सबसे निवेदन है। अब मेहमान लोगों के लिए बाहर कुर्सियां हैं, जो ये है, जो यहाँ के हैं श्रोतागण हैं, वो पांडाल में बैठे, पांडाल को भरिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की। दुर्लभम त्रयमे वेदा देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें बताया है कि संसार में जो भी आप कर्म कर रहे हो विवेक पूर्वक कर्म करना। विवेक के बिना जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। तो अगर हम विवेक पूर्वक कर्म करेंगे, हमें कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर शांत रहना है, ये सब विवेक सिखाता है। और विवेक अगर हमारे जीवन में आ जाए तो इस जीवन, यह जीवन आनंदमय हो जाता है, यह जीवन रसमय हो जाता है। इसमें परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाती है। विवेक से कार्य करिए, हर क्षण आप विवेक पूर्वक जिए। आप जो है भगवान की कृपा से मानव तन को प्राप्त किया, हिमालय में आपका जन्म हुआ है। और ध्यान रखना, शास्त्रों में भागवत में एक बहुत दिव्य कथा आती है, गजराज की कथा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। अरे दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी लोग गाएं। ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। बहुत अच्छा गा रहे आप। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे श्याम राधे माधवा। घन श्याम राधे माधवा।
ये नाम लगे बंद करें भजन। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत में एक कथा, बड़ी दिव्य कथा है। गजराज और हरि भगवान का एक अवतार हुआ, उसकी दिव्य कथा है। उस कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि जब जीवन में सुख ज्यादा रहे, जब हम ज्यादा सुखी रहे, हमको सब कुछ ठीक चल रहा हो, उस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजराज, भगवान का पूर्व जन्म में सुद्युम्न नाम का राजा था। देवल ऋषि के साप से, अगस्त्य मुनि के साप से वह दूसरे जन्म गज योनि में गया। लेकिन भगवान का भक्त था, तो उसको दूसरे योनि में भी, गज के जीवन में भी भगवत भक्ति स्मरण रही। गजराज का बहुत बड़ा परिवार है, अनंत सुख सागर है। एक दिन गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, पूरे अपने परिकरों के साथ। ध्यान से सुनिएगा।
महाराज गजराज भूल गया था, भगवान की भक्ति को भूल गया था और सुख के सागर में आनंद ले रहा था। और भागवत में वर्णन है कि दुख के समय जो हमारे शत्रु होते हैं वो बाहर से आते हैं। जब हमें दुख रहता है ना उस समय शत्रु दिखाई देते हैं बाहर से, लेकिन जब हम सुखी होते हैं, जब हमारे जीवन में आनंद होता है, उस समय शत्रु कहाँ से आते हैं? अपने अंदर से ही पैदा होते हैं। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब हम सब कुछ ठीक है तो मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे से सुंदर कोई नहीं, लेकिन पता लगता है महाराज जब जीवन में कष्ट आता है, जब दुख आता है, तब उस समय पता लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं जो चल रहा हूँ किसकी कृपा से चल रहा हूँ। आदरणीय हमारे जो यहाँ के भंडारी प्रताप सिंह जी, एक पाँव में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन कितना कठिन जीवन हो गया। बस अनुभव, भगवान दुख देता है इसीलिए कि सावधान हे जीव, ये जो तुम्हें मानव तन मिला है भजन के लिए, मैं एक ही निवेदन करता हूँ, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम अपने समय में होंगे। आप न भी चाहोगे तभी भी कार्य होंगे। काम के लिए भी पूरा समय देना है, कर्तव्य कर्म को भी पूरे ठीक ढंग से करना है, क्योंकि जो कर्तव्य परमात्मा ने हमें दे रखा है उसे भी हमें ठीक ढंग से करना है। लेकिन साथ में ये ध्यान रहे, कर्तव्य कर्मों के साथ साथ हमें भगवान का भी स्मरण करना है। भगवान स्मरण नहीं करोगे तो हमारे अंदर से ही शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। वह शत्रु हमें इतने ज्यादा जीवंत तक गिरा देंगे कि हमें पता नहीं लगेगा हम कहाँ गिर रहे हैं। गजराज सरोवर में आनंद ले रहा है, आनंद से उसी समय भगवत प्रेरणा से उसी सरोवर के अंदर से, उसी तालाब के अंदर से एक ग्राह आया। तो ग्राह ने जो है गजराज का पांव पकड़ लिया। जैसे ही गजराज का पांव पकड़ा, महाराज वर्णन है, पांव पकड़ते ही गजराज पहले अभिमान में था, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, साधारण गजराज नहीं था। इसने कहा इस ग्राह को मैं एक झटके में फेंक दूंगा। पूरा बल लगाया, पूरी शक्ति लगाई, पहले अपना बल लगाया, अपने से नहीं हुआ तब अपने परिवार का बल लगाया। अच्छा एक चीज और है, जब आदमी सुखी रहता है तब अकेला अच्छा लगता है। इसीलिए बोलते परिवारजनों को, अपने लोगों को मिला जुला के रखा करो। क्यों? परिवार से सुख भी मिलता है और परिवार से दुख भी मिलता है। हमारी आदत क्या है, हम चाहते हैं कि परिवार वाले हमें सुख ही दे, इसी के कारण हम में जो है विघटन हो रहा है। हम जो है एक दूसरे से, भाई भाइयों में विघटन क्यों हो रहा है? अगर भाई भाई अगर एक साथ है कितना अच्छा लगता है। अगर आप एक साथ हो, ये जीवन तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज को ध्यान रखना, ये चीज समझने लायक है कि जब हम सुखी रहते तब हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। तब चाहे आप कहीं भी रह लो, पति पत्नी और पुत्र के साथ, परिवार के साथ आप कहीं भी कमरा लेके रह लो। लेकिन महाराज जब जीवन में दुख आता है, जब जीवन में कष्ट आता है, तब अपनी याद आती है। उसी समय के लिए अपनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जो रहीमन स्वजन मनाइए, रहीमन स्वजन मनाइए, जो रूठे सो बार, अपने लोगों को बार बार मना करके उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। क्यों? जैसे मोती की माला होती है ना, सोने की माला है, टूट जाती है तो उसमें आपका क्या है, भाव है कि कीमती है, ये मुझे काम देगा, या मेरे शोभा बढ़ाएगा, ये मेरे भाव को बढ़ाएगा। तो उसको बार बार हम जोड़ते हैं, संजोते हैं कि नहीं से? वही अपने जो लोग हैं, आपके परिवार में जो माता है, पिता है, बहन है, रिश्तेदार है, ये सब आपके स्वजन है। कभी कभी इनसे अगर दुख भी मिल जाए तो आप सावधान होकर के क्षमा कर करके आगे बढ़ जाना। क्यों? कि ये स्वजन जो है आपके जीवन में कभी भी बाधक नहीं बनने वाले, अगर आप उनसे प्रेम का भाव रखेंगे। भगवती यही तो कहा, या देवी भागवत में यही कहा है, देवी भागवत में कहा कि अगर माँ जगदम्बा नहीं होती, माँ
माया नहीं होती, महामाया नहीं होती तो हम फिर जुड़े नहीं होते। इसीलिए भगवती का एक नाम है योग माया। उस योग माया ने हमको एक दूसरे से जोड़ रखा है, पति को पत्नी से जोड़ रखा है, पुत्र को पिता से जोड़ रखा है। कितनी जिम्मेदारी दे रखी है पिता के बाप पुत्र के लिए, सारा पढ़ाई लिखाई का काम करना, सब कुछ करना, ये कौन कर रहा है? महामाया ने हमको एक दूसरे से जोड़ा है। बोले कीमत हमारी तभी है, देखो ध्यान रखना, देवी भागवत में लिखा है कि हमारी कीमत तभी है जब हम जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं तो हमारी कीमत परिवार में है, समाज से जुड़े हैं तो समाज में हमारी कीमत है, देश से जुड़े हैं तो देश में हमारी कीमत है, राष्ट्र जहाँ भी हम जुड़े हैं। ये जोड़ने का काम कौन कर रही है? भगवती कर रही है। जुड़ो लेकिन स्वार्थ परक नहीं, परमार्थ परक जुड़ो, बस इतना ही भगवती का उपदेश है। जुड़ना हमें जरूर है। माया, योग माया यही कहते हैं कि जब तक तुम जुड़ोगे नहीं तब तक तुम बढ़ोगे नहीं। परिवार से जुड़ो, परिवार के लोगों को जोड़ो, एक दूसरे की मदद करो। क्यों? गजराज पहले सोचता था कि मैं सबको पाल रहा हूँ, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन जब जीवन में कठिनाई आई, जब जीवन में परेशानी आई, जब जीवन में दुख आया, तब याद आया परिवार, तब स्वजन आए, सारे परिवार के लोग लगे हाथी को बचाने के लिए, फिर भी नहीं बचा। पुत्र लगे, पत्नियां लगी, सब हाथी का पूरा परिवार लगा। बड़ा दिव्य कथा है, गज महाराज के उद्धार की कथा। तो बोले जब वो भी काम ना आए ना, परिवार वाला भी काम न दे, परिवार वाला भी आपका साथ न दे, तब किसके शरण में जाना है? भगवान के शरण में जाना है, भगवान को पुकारना है। और जब आप हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपके हृदय में ही है, कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके पास है। वह कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई माध्यम से आपके संकट की दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, भगवान का। पर पुकारोगे कब? जब हृदय से आर्तनाद होकर के हृदय से पुकारोगे, जैसे गजराज ने पुकारा है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, कृष्ण को पुकारे, नाथ जान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, पार पार योद्ध भाइयों ले गयो मझधारे, कार पे दूध भरो ले गयो मझधारे, कार पे दूध भरो ले गयो मझधारे, डूबन लागे हाथ कार डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण
जब गजराज ने भगवान को आर्तनाद हृदय से पुकारा, जब शरीर की शक्ति ने काम नहीं किया, परिवार की शक्ति ने काम नहीं किया, अंतिम में गजराज ने भगवान को पुकारा। और जब हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। अगर भगवान हमारी पुकार सुन नहीं पा रहे हैं, इसका भाव यह है कि हम भगवान को उस भाव से पुकार नहीं पा रहे। और भगवान ने सुना। कहते हैं भगवान गरुड़ जी को लेकर के जा रहे थे और गरुड़ के अंदर भी अभिमान आ गया कि देखो, जब भगवान को जरूरत पड़ती है तब मेरी सहायता से ही भगवान कहीं जाते हैं। भगवान ने कहा, गरुड़ तुम्हारा बेग इतना जल्दी वहां तक नहीं जा सकता है, त्रिकूट पर्वत तक, इसलिए मुझे यहीं से अंतर्धान होकर के सीधा वहीं पर प्रकट होना पड़ेगा। और गरुड़ जी खाली हो गए और भगवान अंतर्धान हुए। एक क्षण में जैसे गजराज डूबने ही वाले थे, उन्होंने वहीं से एक कमल तोड़ा और कमल भगवान को चढ़ाना चाह रहे थे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने चक्र से महाराज गजराज का सिर छेदन किया। सबसे पहले किसका उद्धार किया? गजराज का उद्धार किया। ग्राह का उद्धार किया भगवान ने। जैसे ही ग्राह का सर छेदन हुआ, वैसे ही महाराज गजराज बहुत आनंदित हो गए। गजराज ने कहा, प्रभु आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। मेरे जन्म जन्मांतरों का जो
कष्ट था वो निवृत्त हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पुकारा तो मैंने था आपको, लेकिन आपने सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्रह का उद्धार किया आपने। भगवान कहते हैं कि हे गजराज, मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के शरण में आ जाए, जो मेरे भक्त का शरण पकड़ ले, सबसे पहले मैं उसका ही उद्धार करता हूँ। और भगवान ने एक मर्यादा को स्थापित किया है कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो तो किसी भक्त के सानिध्य में आप अपना उसका संग कर लीजिए, किसी भक्त का संग कर लीजिए। जब आप किसी भक्त का संग करोगे, उससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति के प्रति आपका भाव जगेगा। और जब आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट है, एक क्षण में धीरे 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 करके वो समाप्त हो जाएंगे। और आप क्यों? भक्ति ही अनुपम खजाना है सुख का। यही बात भगवान राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि लक्ष्मण भैया, अगर जीवन में तुम आनंदित रहना चाहते हो, सदा आनंद में रहना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है। समझ रहे आप? अगर सदा सुखी रहना चाहते हो, सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, उसका एक उपाय हो, क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति का जीवन आनंदमय होता है। इसी भाव को लेकर के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवती जगदम्बा की भक्ति का उद्घोष करता है। देवी भागवत कहता है कि आप एन केन प्रकारेण प्रतिदिन उस शक्ति स्वरूपा माँ का स्तवन, पूजन, वंदन, अर्चन करते रहिए। उससे आपके जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा। लेकिन आपको नियमतः परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, भगवती भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। भगवान से जोड़ने का जो साधन है वह भक्ति है, भक्ति करनी पड़ेगी। आइए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कल भगवती के बीज मंत्रों की कथा थी। एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारे प्रतिपालिका क्लींकारे काम रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते। बोलो, भगवती के 3 रूप है। एमकार जो स्वरूप है भगवत, ध्यान से सुनिएगा, भगवती का जो एमकार स्वरूप है वह भगवती सरस्वती का स्वरूप है। वह सृष्टिवाचक है, सृष्टि करने वाले, विस्तार करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में अभाव है, तो अभाव से आप दूर कैसे होंगे? बोला, आप जो है सदा निरंतर अपने जुह्वा में एम श्री सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। शाम सवेरे अपने बच्चों को सिखाइए एम श्री सरस्वती नमः, क्योंकि माँ सरस्वती क्या है? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। देखो, इतना जो विस्तार हो रहा है समाज में, इतना जो सब सुख सुविधाएं बढ़ रही है, किसके कारण बढ़ रही है? माँ सरस्वती की कृपा से, ज्ञान की कृपा से। विज्ञान जो उन्नति कर रहा है वो किसकी कृपा से कर रहा है? विज्ञान जो उन्नति कर रहा है वो माँ सरस्वती की कृपा से उन्नति कर रहा है। अगर माँ सरस्वती की कृपा आपके जीवन में बन जाए, आप भी जीवन में उत्थान करोगे। उसके लिए एमकार बीज मंत्र की व्याख्या की है और उसमें महाराज उतथ्य की कथा का वर्णन किया। दूसरे जो बीज मंत्र है माँ जगदम्बा का, ह्रीम बीज मंत्र है। एम ह्रीम एंकारे सृष्टि रूपाय ह्रीमकारे प्रतिपालिका। जो भगवती का ह्रीमकार स्वरूप है वह प्रतिपालन करने वाला स्वरूप है। सबका पालन, सबके जीवन में अभाव को दूर करने वाला है, लक्ष्मी स्वरूप है। अष्ट वैभव आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको निरंतर जो भी आप समर्पित करते हैं भगवती को, ह्रीम लक्ष्मी नमः, क्या कहना है? ह्रीम लक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी को मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ माँ लक्ष्मी के निमित्त कर रहा हूँ। तो दूसरा जो बीज मंत्र है वो भगवती का क्या है? ह्रीम लक्ष्मी नमः।
एंकारे सृष्टि रूपाए ह्रींकारे प्रतिपालिका क्लींकारे काम रूपिणी। और क्लीम जो है, क्लीम जो बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र यह शक्ति का वाचक है, यह क्रिया का वाचक है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को शुद्ध करने के लिए क्लीम जो बीज मंत्र है भगवती का, वह इसको शुद्ध करने वाला है। क्लींकारी काम रूपेण, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म हम क्यों करते हैं, काम क्यों करते हैं। दिन भर हम कल भी कह रहे थे आपको, हम कितना काम करते हैं, लेकिन काम कभी पूरा हुआ? कभी नहीं पूरा होने वाला। जब तक जीवन रहेगा तब तक हमारे काम भी कभी पूरे होने वाले नहीं। एक जो इच्छा होगी पूरी, फिर दूजी ना रहे अधूरी। ऐसे करते रहो, एक इच्छा पूरी हुई तब दूसरी और बड़ी इच्छा आ जाएगी। पहले हम 100 के लिए परेशान थे, फिर जब 100 प्राप्त हुआ तो 1000 के लिए परेशान हो जाएंगे, 1000 प्राप्त हो जाएगा तो लाख के लिए परेशान हो जाएंगे, लाख प्राप्त हो जाए तो क्या लखपति प्रसन्न है? लखपति हम नहीं कमा रहा है, वो भी दिन रात बढ़ रहा है, वो भी चाह रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। ये कर्म है जीवन का। ये किसका है? क्लींकार भगवती। वह भगवती हमको कार्यों में जोड़ने वाली है। क्लींकारी काम रूपिणी, ये भगवती के बीज मंत्र की कथा थी। अब आगे महाराज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं। इधर जनमेजय जी वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, हमने सुना है कि भगवान राम ने भी भगवती की उपासना की है। राम तो परब्रह्म परमात्मा है, वो तो साक्षात ब्रह्म है, और उस राम को भी भगवती की उपासना करनी पड़ी, ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा? अवतार के कारण कितने हैं? किस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा? ये हम सब आपसे सुनना चाहते हैं। तो एक जगह नैमिषारण्य में कथा चल रही है सूत जी और शौनक जी के संवाद से, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में जो आस्तिक मुनि ने भगवती का यज्ञ कराने का अनुष्ठान करवाया है, जहाँ देवी भागवत की कथा चल रही है, वहां पर श्रोता है जनमेजय जी और वक्ता है स्वयं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कथा सुना रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने जनमेजय से कहा कि भगवान के जन्म के अनेक कारण है, एक कारण नहीं है। एक समय की बात है, ब्रह्म कुमार जो सनक सनातन सनंदन ब्रह्म कुमार है, वे भगवान के वैकुंठ लोक में जा रहे थे, और उनके जो 2 रक्षक है, द्वारपाल है, एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। दोनों द्वारपाल द्वार पे खड़े थे, और ये ब्रह्म कुमार आनंद से भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। कारण बता रहे हैं भगवान के अवतार का कारण। बोला जैसे अंदर प्रवेश कर रहे थे वैसे ही उन्होंने रोक दिया। सनत कुमारों ने को जय और विजय ने रोक दिया, और रोकने के बाद कहा कि महाराज इस समय तुम अंदर नहीं जा सकते, इस समय भगवान विश्राम में है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो भगवान का दर्शन करना है, हमें तो भगवान की आज्ञा, आप किसी भी समय हमारे पास आ सकते हैं। इन्होंने कहा तुम्हारे घर का राज हो रखा है, जब चाहे तुम घुस जाओ अंदर, और इन्होंने इनको रोक दिया। तब इनको क्षोभ हुआ कि वैकुंठ में रहने वाले इनके अंदर अभिमान आ गया है। ये हम ब्रह्म कुमारों को, जिनको भगवान की सानिध्य, हमारा तो एक ही सारा है भगवान, दूसरा कोई, हमने न कोई गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, न किसी काम में लगे हैं, केवल भगवत भजन में लगे हैं, हमको रोक रहे। इसलिए उनको शाप दिया है कि तुम वैकुंठ लोक में रह करके भी तुम्हारे अंदर अभिमान है, इस अभिमान के कारण जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म लोगे। तो बोले पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, तो वहां पर भगवान ने 12 और नरसिंह अवतार लेकर के दोनों का उद्धार किया। दूसरे जन्म में वही जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान ने वहां पर राम अवतार धारण किया, एक कारण यह है। और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। शिशुपाल के उद्धार के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया।
तो बोला इनका तो 3 जन्म हुआ, लेकिन भगवान ने 4 अवतार लिए। पहले 2 अवतार में 12 अवतार और नृसिंह अवतार, दूसरे अवतार में राम अवतार और तीसरे में भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। एक कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया कि जो वृंदा है उसने भी साप दिया है, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिक नारी, यही बल काहिन जीत पुरारी, जय करतारी नंदित पुरारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिक नारी, यही बल काहिन जीत पुरारी, जय बलकारी नंदित दुआरी, कहाँ जलंधर रावण भयऊ, जहाँ जलंधर रावण भयऊ, धनहते राम परम पद लयऊ, धनहति राम परम पद लयऊ, जलंधर की जो धर्म पत्नी है जिसका नाम वृंदा है, वो परम सती थी। इसके सतीत्व के कारण जलंधर अजय हो गया 3 लोक में। यहाँ तक भगवान शिव स्वयं इसके साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन अपनी धर्म पत्नी के धर्म के बल पर भगवान शिव से जीत नहीं पाए। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। कई दिनों से जलंधर और शिव का युद्ध हो रहा है, शिव जीत नहीं पा रहे। अब आप कोई उपाय करिए। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और माया से एक सेना रची और वृंदा के पास गए कि तुम्हारा पति युद्ध में जीत गया है। वहां युद्ध चल रहा है और भगवान जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास गए। वृंदा प्रसन्न हुई, मेरे पति आए। कुछ दिन वृंदा के साथ जब भगवान रहे तो भगवान का सानिध्य पा करके वृंदा को बड़ा आश्चर्य लगा। वृंदा ने कहा हो न हो मेरे साथ कोई छल हो रहा है, और वृंदा ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ कपट हो रहा है, आप प्रकट हो जाए। आप कौन है? मैं जल लेकर के अपने सतीत्व की सौगंध खा करके आपको साप दे दूंगा। भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गया। इधर जब उनका सतीत्व छीन हुआ, उधर जलंधर भगवान शिव के द्वारा मारा गया। शिव पुराण में बड़ी विस्तार से कहता है जलंधर की उत्पत्ति भी भगवान के तेज से हुई। भगवान के रुद्र तेज से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए रुद्र के द्वारा इसका उद्धार लिखा। जैसे इसका उद्धार हुआ, वृंदा ने उसी समय भगवान को साप दिया। मैं तुम्हें साप देती हूँ, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, इसलिए जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और ये घटना कहाँ की है? हर्षिल की घटना है। कहाँ की घटना है? हरीश शिला रूप में वहां पर परिणित हो गए, इसलिए वहां का नाम क्या पड़ा? हर्षिल पड़ा। भगवान वही जलंधरी नाम की एक नदी भी है। हर्षिल के पास एक जलंधरी नाम की नदी भी है। वो जलंधरी की उसी ने जो है साप दिया कि जाओ तुम्हारा हृदय जो है पत्थर जैसा है, तुम पत्थर बन जाओ और मैं तुम्हें साप देती हूँ। जैसे तुमने पति के वियोग में मुझे रुलाया है, वैसे एक दिन तुम पत्नी के वियोग में रोगे। दूसरा कारण बताया। पहला कारण किसका बताया? जय विजय का बताया। दूसरा कारण किसका बताया? कि वृंदा ने भगवान को साप दिया कि तुम पत्नी के वियोग में मेरी जैसे मैं पति के वियोग में रो रही हूँ, तुम भी पति के वियोग में रोगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया कि एक बार जो है नारद जी ने भगवान को साप दिया। बोले नारद ने क्यों दिया भगवान को साप?
नारद तो भगवान का भक्त है, परम भक्त है और ज्ञानी है, सदा भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो नारद को ऐसी क्या घटना हुई जो भगवान को शाप देना पड़ा। तब एक दिव्य कथा का वर्णन है देवी भागवत में कि एक समय नारद जी हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए बैठे हुए थे कई दिन तक, और उसी स्थान पे तप करने के लिए गए जहाँ पर भगवान शिव जी ने पहले तप किया था, और भगवान के प्रभाव से वह स्थान बड़ा दिव्य हो गया। कहते हैं कि कहीं कहीं जो दिव्य स्थान होते हैं उन दिव्य स्थानों पे बैठ करके अगर हमारा मन लग जाए तो अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं। जो बड़े बड़े तीर्थ है, बड़े बड़े तीर्थों में क्यों जाया जाता है? तीर्थों में जाने का कारण यही है कि हम तीर्थ में जाएं। उन तीर्थों में किसी महापुरुष ने, किसी संत ने, किसी भगवान ने वहां पर बैठ करके तप किया हो और उस स्थान पर हम पहुंच जाएं और हमारे मन में भी निर्मलता आ जाए। वो 2 क्षण हम भगवान का जप कर ले, भजन कर ले उन तीर्थों में। यही तीर्थ जाने का प्रभाव है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थानो स्थितो सा पुरुषोऽपि धीरा। स्थान की प्रधानता होती है। आप बद्रीनाथ जी में चले जाइए, गोमुख में चले जाइए और 2 क्षण वहां पर बैठ जाइए। जब आप उस दिव्य स्थान पे बैठेंगे, उस स्थान पे बैठने पर आपके मन में एक दिव्य शांति की अनुभूति होगी, दिव्य शांति प्राप्ति होगी आपकी। वह दिव्य शांति आपको भगवान के मिलन में सहयोग प्रदान करेगी। ये वर्णन है महाराज। नारद जी बैठ गए। नारद जी का भगवान शिव की कृपा से स्थान बहुत किलित हो गया था। वहां पर किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब कुछ भी नहीं व्याप्त हो रहा था। नारद जी का मन लगा। अच्छा, नारद जी को एक शाप भी दे रखा था दक्ष जी ने। जब सृष्टि कर रहे थे दक्ष महाराज, तो वो एक एक बार से मन से 10-10 हजारों को पुत्रों की उत्पत्ति कर रहे थे और नारद जी जाकर के उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, उनको विमुक्त कर दे रहे थे, ज्ञान मार्ग में लगा दे रहे थे। एक बार हुआ, दक्ष जी को पता लगा कि हमारे सारे पुत्र जो है मुक्ति मार्ग में चले गए, अभी मेरे मदद नहीं करेंगे। दोबारा फिर वही बात, वही घटना घटी। दोबारा पता लगा कि नारद जो है सारे मेरे पुत्रों को जो है बहका करके और धर्म मार्ग, उसमें ज्ञान मार्ग में लगा रहे, तो मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊंगा? ब्रह्मदेव का आदेश है कि सृष्टि बढ़ानी है। तब नारद जी को प्राप्त करके दक्ष महाराज को कोप हुआ और दक्ष महाराज ने कहा कि नारद, तुम हर बार हर किसी का घर जो है बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक भी नहीं पाओगे। 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है ज्योतिष में, तो 2 घड़ी माने 48 मिनट। 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घटी हो गई 24 मिनट की। 48 मिनट, तुम 48 मिनट से ज्यादा तुम कहीं रह नहीं पाओगे। अब नारद जी ऐसे भटकते रहे पूरे ब्रह्मांड में, कभी ब्रह्मलोक, कभी शिवलोक, कभी भगवान के बैकुंठ लोक। लेकिन जब यहाँ पर बैठे, कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर, जहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को जलाया था तप के माध्यम से, वहीं पर बैठे। और बैठने के बाद नारद जी की लग गई समाधि। इसलिए तीर्थ, जब आप मंदिर में जाते हो ना, जल चढ़ाते हो, भगवान की पूजा करते हो, 2 मिनट 5 मिनट वहां पर बैठ करके आंख बंद करके जिस देवता का मंदिर है उस देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक ना? कौन लगी बात समझ में? आप व्रत करने के बाद आप मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर उस मंदिर में बैठो। बैठने के बाद 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना आपके पास समय है, आधा घंटे के समय को आधा घंटा बैठो, 10 मिनट का समय है 10 मिनट बैठो, और बैठना जरूर है। बैठने से क्या होगा कि उस जगह पर कई लोगों ने, औरों ने जप तप किया है, वो स्थान जो है थोड़ा विशेष बन जाता है। और जब आप वहां पे बैठ के करोगे तो आपका मन तुरंत भगवान में लग जाएगा। स्थान की प्रधानता है। नारद जी की भी समाधि लग गई बहुत समय तक। इंद्रदेव भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा, ये नारद इतने समय तक तपस्या क्यों कर रहा है? और इंद्र ने
तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, सबको भेजा। लेकिन वो जगह पर भगवान की कृपा से न तो कामदेव अपना अनेक प्रकार से प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। कामदेव बहुत चतुर है। देखो, कामदेव ने कहा कि ये जो नारद जी है इन्होंने तो मुझे परास्त ही कर दिया है, बाह्य शक्ति से अब ये बस में आने वाले नहीं। तो कामदेव ने क्या किया, एक माला बनाई, फूल की माला, बहुत सुंदर माला, और सुंदर माला बना करके और नारद जी के गले में डाल दी। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, बोला धन्य हो, धन्य हो। आज मैं जो हूँ ऐसा इस सृष्टि में कोई नहीं है जिसको मैं परास्त न कर पाया हूँ। यहाँ तक मैंने शिव की समाधि भी जगा दी, लेकिन नारद जी मैं आपको नहीं जगा पाया। और नारद जी ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी, और नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर जागृत हो गया। और नारद जी खड़े होकर के बोलने लग गए, अरे कामदेव जी, ये तो हमारी बहुत छोटी सी बात है। कामदेव ने कहा, मेरा काम हो गया। उसका काम क्या था? इंद्र ने क्या किस लिए भेजा था? कामदेव को इंद्र ने भेजा था कि नारद जी को तप से जगाना है।